हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 सीबीएसई का एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 देख लिया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, सो दैट 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये बोला गया है कि ये शो करना है 6 to the power n, 6 की कितनी भी आप पावर करें वो कभी भी डिजिट 0 पे एंड नहीं हो सकती। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एन डिजिट 0। ऐसा नंबर लेते हैं जिसका एन डिजिट क्या हो, 0 हो। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 10, एक नंबर 20 और एक नंबर हम ले लेते हैं 50 या 100, कुछ भी ले सकते हैं। तो जब हम 10 के प्राइम फैक्टर करते हैं या लिख देते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ, तो ये सबके हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। 10 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 5। आप 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे आपके पास आएगा 2 × 2 × 5। जब आप 50 का करेंगे तो आपके पास आएगा 2 × 5 × 5। और यदि एक और नंबर ले ले, कुछ भी ले ले हम जिसका एंड डिजिट 0 है, तो 120। जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 2 × 2 से 60, 60 से 30, 30 से 15, 15 से 3 एंड 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। तो यहाँ पे आपको एक कॉमन बात नोटिस हो रही होगी कि सारे नंबर है जो एंड 0 पे हो रहा है उसमें एक सेट आ रहा है 2 और 5। इसका मतलब कोई भी डिजिट 0 पर एंड होती है तो उसका सेट 2 और 5 आना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया। अब यदि हम देखें तो हमारे पास नंबर कौन सा है, हमारे पास है 6 to the power n। तो इसके लिए यदि हम देखें तो इसके यदि आप प्राइम फैक्टर करेंगे, ये लिख देते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n। तो इसके प्राइम फैक्टर हमें क्या मिलेंगे, इसके प्राइम फैक्टर हमें मिलेंगे 2 × 3 to the power n। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर किए। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसके प्राइम फैक्टर में 2 तो है बट 5 नहीं है, जो कि काफ़ी कंपलसरी होता है 5 आना। इसीलिए ये एंड 0 पे हो सकता था, पर यहाँ पे 5 नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे 0 पे एंड नहीं होगा। तो पहले हम इसको लिख देते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not a prime factorization of 6 to the power n। ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 6 to the power n कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकती। तो यहाँ लिख देंगे therefore 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर, डिजिट 0 लिखते हैं पहले, डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकती। चाहे आप 6 की पावर 1 रखो तो 6 मिलेगा, 6 की पावर 2 रखो तो 36 मिलेगा, 6 की पावर 3 तो 216। ऐसा हम 6 की पावर n कुछ भी रख सकते हैं, तो कभी भी वो 0 पर एंड नहीं होगा। तो ये आपने क्लियर समझ लिया है कि क्यों नहीं होगा। तो हमने ये पढ़ा है कि जो भी 0 पर एंड होती है उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 आना कंपलसरी है, तो ही 0 पर एंड हो पाएगी। तो जब हमने 6 की पावर n के फैक्टर किए तो हमें 2 तो मिला बट 3 नहीं मिला। तो हमने यही लिखा है कि जो 5 है वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है 6 to the power n का, इसलिए हमने बोला कि 6 to the power n कभी भी डिजिट 0 पर एंड नहीं होगी। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, सो दैट 15 to the power n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सेम क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसके, 15 to the power n के। यहाँ लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 to the power n। अब 15 to the power n के आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 3 × 5 to the power n।
अब जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें 5 तो मिल रहा है बट 2 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो 15 टू द पावर n है वो कभी भी डिजिट 0 पर एंड नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 2 और 5 दोनों आना कंपलसरी है। उसके साथ कुछ आ रहा है तो चलेगा, बट 2 और 5 तो आना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमें 5 तो मिल रहा है बट 2 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टू इज नॉट अ prime factorization of 15 टू द पावर n। तो हम यहाँ बोल सकते हैं therefore 15 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, और यही हमको बोला गया था प्रूव करने को। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो ये कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकती किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हमें पहले उल्टा लेना पड़ेगा। हम लेंगे लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर। हमने इसका उल्टा ले लिया है। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर होता है तो वो p/q के फॉर्म में होता है। तो इसको हम लिख देते हैं लेट √2 इक्वल्स टू a/b। और यहाँ ध्यान रखना है कि जो a और b है ये को प्राइम है, एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर होगा 1, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसलिए हमने a और b को क्या लिया है, को प्राइम लिया है। अब यहाँ पर हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बोथ साइड स्क्वेयरिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। आप a का स्क्वायर करेंगे a² डिवाइड बाय b²। b² आप 2 के पास लाएंगे, ये हो जाएगा 2b² इक्वल्स टू a²। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, ये चले जाएगा a² के डिवाइड में। तो ये आ गया हमारा b² इक्वल्स टू a² बाय 2। ये हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि a² किससे डिविजिबल है, तो a² डिविजिबल हो रहा है 2 से। तो यहाँ लिख देंगे हम a² इज डिविजिबल बाय 2। तो यदि a² डिविजिबल हो रहा है तो हम ये जानते हैं कि a भी डिवाइड होगा। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ये हमने देख लिया कि यदि a² डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा। अब एक और हम नया नंबर लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू 2c। एक नंबर हमने लेट कर लिया। यहाँ पे c कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, तो लिख देंगे c इज एन इंटीजर, कांस्टेंट इंटीजर। यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया है। अब यहाँ पे भी बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। तो बोथ साइड स्क्वेयरिंग। अब यदि हमें बोथ साइड स्क्वेयरिंग करना है तो यहाँ पे हो जाएगा a² इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हम करेंगे 4c²। अब हम जानते हैं a² का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। a² का वैल्यू हमें दिख रहा है 2b²। तो यहाँ से हम a² का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2b²। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में आप इधर लाएंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू c²। 2 से आप 4 कट करेंगे 2 टाइम। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ मिला हमें b² बाय 2 इक्वल्स टू c²। तो इसका मतलब हो गया कि b² भी किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर b² इज डिविजिबल बाय 2, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यदि b² 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। बट हमने ये देखा
कि ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है और बी भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2। बट हमने जब स्टार्टिंग किया था क्वेश्चन का तो हमने बोला था कि ए और बी जो है वो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। बट हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, 2 आ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही गलत प्रिडिक्ट कर लिया था, गलत मान लिया था। क्या मान लिया था, रेशनल नंबर ले लिया था। इस कारण से वहाँ पर भी हमारा गलत आ गया। तो इसलिए हम बोल देंगे कि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो इसको किस टाइप से लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब गलत फैक्ट हो गया, कॉमन फैक्टर 2। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट। ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, दैट ए एंड बी आर को प्राइम, दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये हमने गलत ले लिया था, इस कारण से गलत हुआ। इसलिए हम बोल देंगे हेंस √2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q फॉर्म, या हम बोल सकते हैं कि √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। हमने किया क्या, एक बार आपको वापस से डिटेल में बता देता हूँ। अगले क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ आएगी, बट यहाँ पे आप देख लो √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो हमें सबसे पहले तो क्या लेट करना है कि √2 इज अ रेशनल नंबर, ये हम सोचेंगे। फिर यदि रेशनल नंबर होता है तो ये होता है P/Q के फॉर्म में, तो इसको हमने लिख दिया √2 = A/B। और A और B क्या है, तो दोनों क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब समझ गए कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। फिर आप करेंगे बोथ साइड स्क्वेयरिंग। आपने बोथ साइड स्क्वेयरिंग की, यहाँ पे आपको मिलता है B² = A²/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A² किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब A भी किससे डिविजिबल होगा, A भी 2 से डिविजिबल होगा। देन हमने एक नया नंबर लेट किया A = 2C, C इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे भी आपने बोथ साइड स्क्वेयरिंग किया। यहाँ पे हमने देखा कि B² भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब A और B का कॉमन फैक्टर कौन आ गया, तो A और B का कॉमन फैक्टर आ गया 2। तो ये हमारा जो पहले प्रिडिक्ट किया था कि A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो गलत हो गया। तो इसीलिए हमने लिखा दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट दैट A एंड B आर को प्राइम। ये गलत हो गया। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि ये को प्राइम नहीं होते, मतलब इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। और जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते उस नंबर को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि √2 क्या है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसको भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। लेट अस टेक, क्या लेंगे, √3 इज अ रेशनल नंबर। ये हमने ले लिया, √3 क्या है, रेशनल नंबर। बट प्रूव क्या करना है, इर्रेशनल नंबर। सेम चीज़ करना है कि कोई भी रेशनल नंबर होता है तो वो P/Q के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे हमने कर लिया √3 = A/B। और क्या बोलेंगे, A एंड B आर को प्राइम। A और B क्या है, को प्राइम है। अब बोथ साइड करना है हमको स्क्वेयरिंग, जहाँ कर देंगे बोथ साइड स्क्वेयरिंग। अब यदि स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा A²/B²। अब B² को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3B² = A²। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन सकता है, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा B² = A²/3। तो ये हमने इक्वेशन बना ली। इसका मतलब A² किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे A² इज डिविजिबल बाय 3। तो यदि किसी भी स्क्वायर कोई का भी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी खुद से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर सो A इज आल्सो
डिविजिबल बाय 3, ये हमने कर दिया। देन एक और नया नंबर प्रिडिक्ट करेंगे, लेट करेंगे, तो लेट a इक्वल्स टू 3c, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, c इज़ एन इंटीजर या कांस्टेंट इंटीजर, ये हमने ले लिया। देन यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होता है 9 c स्क्वायर, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, चले जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू c स्क्वायर, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे आप a स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला है 3b स्क्वायर, तो इसको पुट कर देंगे, तो 3b स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू c स्क्वायर। 9 से हमने इसको कट किया 3 टाइम, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि b स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे b इज़ डिविजिबल बाय 3, सो यहाँ b स्क्वायर हो रहा है, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। जहाँ b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो b भी डिवाइड होगा 3 से। तो यहाँ पे आपने देखा कि a भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, और b भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि देयरफॉर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, क्या कॉमन फैक्टर आ गया दोनों का, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिल गया है हमको, 3। बट हमने ऊपर क्या बोला था कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो वही लाइन आपको बार बार लिखना है कि एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या लिया था, टू फैक्ट, किसका गलत हो गया, को प्राइम लिया था, टू फैक्ट ए एंड बी, ये हमने लिया था ए एंड बी आर को प्राइम। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये गलत इसलिए हुआ, तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि हैंस √3 इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ p by q, therefore √3 इज इर्रेशनल नंबर। तो यही हमको प्रूव करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको आप खुद से वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ, बट जिसको आ गया हो वो सॉल्व कर सकता है, और बाकी लोग समझिए इसको, करते चलिए। यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, लेट अस टेक, क्या लेंगे, √5 इज रेशनल नंबर। अब कोई भी रेशनल नंबर किसके फॉर्म में, p by q के फॉर्म में, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे √5 इक्वल्स टू a एंड a by b, और यहाँ पे a एंड b क्या होंगे, तो को प्राइम होंगे, a एंड b आर को प्राइम, ये लिखा दिया। फिर आप करते हो बोथ साइड स्क्वेयरिंग, तो यहाँ पे हम करेंगे बोथ साइड स्क्वेयरिंग। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। आप इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 5। अब हमने देखा a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so a is also divisible by 5। तो a किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। देन वापस हम एक नया नंबर प्रिडिक्ट करेंगे, लेट, अब क्या लेंगे, a इक्वल्स टू क्या लेंगे, 5c, क्योंकि हमको 5 दिखाना है। तो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। 25 आप डिवाइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 5b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 5b स्क्वायर डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू c स्क्वायर। 5 से आप 25 को कट करेंगे
फिर 5 आया। तो यहाँ पे हमें दिखा बी स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर भी वही हो गया है कि ए और बी हमने बोला था को प्राइम है, बट हम देख रहे हैं कि ए और बी दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया, 5 कॉमन फैक्टर आ गया है। तो यहाँ लिख देंगे दिस सो दैट ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5। क्या कॉमन फैक्टर हो गया, 5 कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। लिख लेंगे दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ, अब आप समझ गए होंगे कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि ए एंड बी आर को प्राइम। तो हम बोल देंगे हैंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। सो √5 क्या हो सकता है, तो देयरफॉर √5 हो जाएगा इज इर्रेशनल नंबर, और यही हमको प्रूव करना था। तो ये आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देन हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 3 + 7 √2 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये अपने को दिया हुआ है कि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर। हमने ऊपर प्रूव भी कर दिया है। तो यहाँ पे हमें वापस वही काम करना है। लेट 3 + 7 √2 इज रेशनल नंबर। हमने इसे भी क्या लिया, इसको भी हमने ले लिया रेशनल नंबर। अब किस प्रकार से लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 3 + 7 √2 इक्वल्स टू a/b, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में होगा। अब 7 √2 को यहीं रहने दो। आप 3 को इधर ले जाएंगे तो a/b -3 यहाँ पे लिख सकते हो आप कि a एंड b आर को प्राइम। ये आपको लिखना है, हर बार हम लिखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 7 भी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, राइट हैंड के साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा √2 इक्वल्स टू 1/7 a/b -3। ये हमने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो a एंड b क्या थे, इंटीजर्स थे, और इंटीजर्स हमेशा किस में होते हैं, रेशनल नंबर में होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a/b, a एंड b आर इंटीजर्स। तो a और b तो इंटीजर्स थे, तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि 1/7 a/b -3 विल आल्सो बी रेशनल, विल आल्सो बी रेशनल। बट यहाँ देखें तो हमें बोला √2 क्या है, इर्रेशनल है, और इसको यदि हम बोले इर्रेशनल, क्योंकि हमको क्वेश्चन ने दिया है √2 क्या है, इर्रेशनल है, और यहाँ पे क्या है, ये रेशनल है। इसका मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब ये गलत आ गया। अब ये गलत क्यों आया, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने माना था, वही हमने गलत मान लिया था। इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आया कि कभी भी इर्रेशनल रेशनल के इक्वल नहीं होता। तो हम यहाँ बोल देंगे कि दिस contradicts the fact that 3 + 7 √2, या हम बोल सकते हैं द फैक्ट दैट √2 इज irrational, hence or assumption that is false, hence our assumption is false। हमने जो assumption लिया था वो क्या था, false हो गया। तो इस कारण से हमने जो assumption लिया था वो गलत हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं therefore 3 + 7 √2 is
इर्रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे कभी भी इर्रेशनल रेशनल के इक्वल नहीं आ सकता। तो ये हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया, ये इसलिए हमने बोला √3 + 7√2 इज अ इर्रेशनल नंबर, और यही हमको प्रूव करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आ रहा है, प्रूव दैट 4 + 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे भी हमें सेम प्रूव करना है, तो हम ले लेंगे लेट 4 + 2√3 इज रेशनल नंबर। ये हमने एज्यूम कर लिया, ये क्या है, रेशनल नंबर। और यदि ये रेशनल नंबर है तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में होगा, तो ये हो जाएगा 4 + 2√3 = a/b एंड a एंड b आर को प्राइम। अब क्या कर सकते हैं इसको, तो यदि ये को प्राइम है तो यहाँ पे हम करेंगे 4 को आप उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 2√3 a/b - 4। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये चले जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा √3 = 1/2 a/b - 4। तो यहाँ पे वही लाइन आपको बार बार लिखना है कि a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, और कोई भी इंटीजर्स किस में होता है, रेशनल नंबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 a/b - 4 विल आल्सो बी रेशनल। ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। एंड ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि रेशनल हमेशा किसके बराबर आता है, रेशनल के इक्वल आता है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे में हमारे पास हो जाएगा ये इर्रेशनल, बट दिया क्या है हमें, यहाँ पे मिला है रेशनल, जो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर किसके इक्वल हो, इर्रेशनल नंबर के, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस ओवर एजम्पशन दैट, क्या लिया था हमने एजम्पशन लिया था कि जो हमारा 4 + 2√3 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 + 2√3 इज रेशनल, ये हमने एजम्पशन लिया था, तो ये क्या हो गया, इज फॉल्स। ये हमारा एजम्पशन फॉल्स हो गया। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि 4 + 2√3 इज इरेशनल नंबर। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।